हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एम ऑन टारगेट। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का राजनीतिक विज्ञान यानी पॉलिटिकल साइंस का पार्ट नंबर दूसरा, जिसका नाम है सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली। ठीक है, इसके हम लोग 30 सुपर ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं, जैसा कि हरदम करते आते हैं। एकदम सीक्वेंस में एक बैलेंस तरीके से तैयारी हम करवा रहे हैं। आंख बंद करके ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने के चक्कर में रहिएगा और जैसे क्लास आए उसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। और जैसा कि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में हो रही है। तो जो लड़के आज पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे। साथ ही हर सूचना आपको टेलीग्राम और फेसबुक वाले ग्रुप में दे दी जाती है कि कब कौन सा क्लास आएगा, किस क्लास का आएगा, किस विषय का आएगा। हर सूचना परीक्षा से संबंधित हो चाहे जो भी सूचना हो। ठीक है, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और प्रयास कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा सही जवाब देने का और अपना स्थिति चेक करने का। आइए, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज्य की त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है। देखिए, पंचायती राज्य में सबसे पहले तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही एक प्रश्न और मिल गया कि जो इसकी संरचना है वो कैसी है, तो 3 स्तर वाली है। ठीक, अब इसमें आपको पूछता है कि यह भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 243। ठीक, याद रखिएगा। और अगर भाग पूछे, भाग किस भाग से संबंधित है, तो भाग 9। ठीक, इस प्रश्न में जो भी चीज बता रहे हैं ध्यान से बस सुन लीजिएगा तो भी आपका बहुत चीज क्लियर हो जाएगा। तो संरचना में कौन भाग नहीं है, तो देखिए ग्राम पंचायत है, ठीक, पंचायत समिति है, जिला परिषद, राज्य परिषद नहीं है। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। फिर से बता रहे हैं, पंचायती राज्य व्यवस्था किस अनुच्छेद से संबंधित है, तो आर्टिकल 243। किस भाग से संबंधित है, तो भाग 9। और कैसी संरचना है, तो 3 स्तरीय संरचना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि यह 3 संरचना किसके द्वारा दिया गया था, तो बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। ठीक, याद रखिएगा। ओके, द्विसंरचना जो दिया गया था वो अशोक मेहता समिति के द्वारा दिया गया था, लेकिन 3 संरचना दिया गया था बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा। इससे आपको एक क्वेश्चन देखने को 110% मिलेगा। आइए, क्वेश्चन नंबर 2, संघात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता है? समस्त शक्ति संघ के केंद्र में रहती है, समस्त शक्ति संघ की इकाई में केंद्रित रहती है, समस्त शक्ति संघ एवं उसकी विभिन्न इकाइयों के मध्य विभाजित होती है, या ऑप्शन नंबर डी, कुछ शक्ति संघ में तथा अधिक शक्ति संघ की इकाई के पास रहती है। क्वेश्चन को समझ के उसके बाद जवाब देना है। जल्दी जल्दी कुछ भी नहीं बता देना है और कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कर लेना है कि जिससे आपको आगे परेशानी हो। हर तरह का क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लाते हैं। आपको अगर क्लास अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट कर दिए आप लोग, क्योंकि हम देख रहे हैं क्लास को उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिल पा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि क्लासेस कंटिन्यू हो और पूरा जो हम वादा किए हैं वो पूरा निभाएं, तो आप लोगों का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि अधिक से अधिक मेरा भी मदद कीजिए। आइए, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का जो शासन प्रणाली है वो कैसा है? संघात्मक है, एकात्मक है, अर्ध संघात्मक है, या ऑप्शन नंबर डी, न संघात्मक है और न ही एकात्मक है। तो भारतीय शासन प्रणाली कैसी है? संघात्मक है। ये राज्यों का लिखता है, हमारा राज्यों का संघ है। ठीक, आइए, 1993 में बेल्जियम के संविधान में कुछ बदलाव किए गए। इन बदलावों में क्या प्रमुख उद्देश्य था? ठीक है, उद्देश्य में जो प्रमुख उद्देश्य है वो पूछा है। ऑप्शन चारों आपके सामने है, आराम से पढ़िए और मिलाने का प्रयास कीजिए। ऑप्शन है, पहला है कि प्रांतीय सरकारों के अधिकारों में कमी करना। ऑप्शन बी, सरकारों के अधिकारों में वृद्धि करना। प्रांतीय, ये प्रांतीय है, ठीक ना, प्रांतीय सरकार होगा यहाँ पे, प्रांतीय सरकार के अधिकारों को समाप्त करना, या ऑप्शन नंबर डी, संघीय शासन प्रणाली अपनाना। जवाब देते चलिएगा जो भी लोग लाइव जुड़े हुए हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संघीय शासन प्रणाली को अपनाना। आइए, क्वेश्चन नंबर
5 वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? पूरे विश्व के बारे में पूछा गया है, तो 50, 25, 75 या 100। तो ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है, क्योंकि ये घटते बढ़ते रहता है। जब ये प्रश्न आपको पूछा गया था तो उस वक्त 25 जवाब दिया जा रहा था, अभी 75 कहीं कहीं किताब में हम देख रहे हैं। ठीक, तो ये थोड़ा डाउटफुल है। आप लोग एक ये होमवर्क भी हो जाएगा, थोड़ा आप ये लोगों इसको चेक कर लेना है खुद से। ठीक, क्योंकि दोनों जवाब बिहार बोर्ड के द्वारा दिया जा रहा है, तो कब कौन सा सही होगा। वैसे हम आपको एक जानकारी के लिए बता दें कि कमेंट में हम इसका जवाब आपको पिन कर देंगे, जिनको समस्या होगा वो वहां से पढ़ लेंगे। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन। संघ सरकार का उदाहरण क्या है? अमेरिका, चीन, ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। मतलब कहाँ संघीय शासन व्यवस्था मौजूद है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में राष्ट्रपति होते हैं। आइए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन। संघ राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब वह कौन ऐसा विशेषता है इन चारों में से? लिखित संविधान, शक्तियों का विभाजन, इकहरी शासन व्यवस्था या सर्वोच्च न्यायपालिका। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इकहरी शासन व्यवस्था संघ राज्य की विशेषता नहीं है। ओके, आइए 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिहार भारत में पंचायती राज अधिनियम के अंतर्गत महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण प्राप्त है? 50, 60, 80 या कोई आरक्षण नहीं? तो आपको पता था कि इससे संबंधित क्वेश्चन हम पीछे वाले चैप्टर में भी करा चुके हैं। 2006 के बाद से 50% आरक्षण का सुविधा सरकार के द्वारा पंचायती राज्य में महिलाओं के लिए किया गया है। याद रखिएगा, इससे पहले 33% था। ठीक, 1/3। आइए 9 नंबर क्वेश्चन। समवर्ती सूची में रखा जाता है। आपको पता है कि सूची कितने प्रकार का होता है? 3। याद रखिएगा, पहला सूची कितने प्रकार का? 3। कौन कौन? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। ठीक, संघ सूची में शक्ति किसके पास होता है? कानून बनाने का केंद्र के पास, राज्य में राज्य के पास, और समवर्ती सूची में केंद्र और राज्य दोनों के पास नियम बनाने यानी कानून बनाने का प्रावधान शक्ति होता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है कि मान लीजिए कोई ऐसा चीज है जिसपे केंद्र और राज्य दोनों नियम बनाता है, तो लागू किसका होगा? तो लागू ज्यादातर चांस होता है, 51% चांस यही होगा कि केंद्र का लागू होगा। ठीक है, राज्य का नहीं। और इसका निपटारा कौन करेगा कि भाई किसका लागू होगा? तो न्यायालय यानी कोर्ट। ठीक, अब जैसा संबंधित केस होगा उसके अनुसार उसका सुनवाई होगा। तो समवर्ती सूची में अभी हम बताएं कौन कौन कानून बनाएगा, तो केंद्र और राज्य दोनों के पास कानून बनाने का यानी नियम बनाने का अधिकार होता है। ठीक, फिर से बता रहे हैं 3 सूची, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची में केंद्र कानून बनाएगा, राज्य में राज्य बनाएगा, और समवर्ती सूची में दोनों बनाएगा, केंद्र और राज्य दोनों। आइए क्वेश्चन नंबर 10। भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? देखो, एक हम ट्रिक बता रहे हैं, पूरे इंडिया के लेवल पे पूछे यानी केंद्र सरकार के लेवल पे पूछे तो राष्ट्रपति ऑप्शन में देख के टिक कर देना। ठीक, और राज्य के संदर्भ में पूछे तो राज्यपाल को टिक कर देना। जिस प्रकार राज्य में राज्यपाल होता है, ठीक, उसी प्रकार हमारे देश में राष्ट्रपति होते हैं। तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ओके, याद रखना है। आइए 11 नंबर क्वेश्चन। इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं कर रहे हैं तो बहुत गलत कर रहे हैं भाई। पहले हम बता दे रहे हैं, तुरंत मॉडल सेट का तुरंत हम शुरू कर देंगे। मॉडल सेट बहुत जल्द, जैसे ही ये सोशल साइंस का क्या बचा है अब, अर्थशास्त्र और आपदा प्रबंधन तुरंत हम कंप्लीट करवा देंगे, निश्चिंत रहिए। बस आप लोग पढ़ते जाइए, जो नोटिस हम भेजें ग्रुप में वो सब्जेक्ट का जो चैप्टर है, लेसन है, पढ़ के रेडी रहिए और प्रैक्टिस करते जाइए। और यहाँ पे जिस तरह हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं, जो लड़का नहीं भी पढ़ा है उसका भी हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, इतना हम गारंटी दे रहे हैं। बशर्ते वो 1 घंटा 2 घंटा पढ़ ले, 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 1 घं
उसको थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। अब वीडियो को 2 से 3 बार देखने का हम आपको बताए हैं कि अगर आप देख ले रहे हैं तो आपका एक भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में नहीं छूटेगा। आइए 11 नंबर क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का बजट कौन पास करता है? देखो ग्राम पंचायत का बजट, ध्यान से क्वेश्चन को करना है। तो ग्राम पंचायत जो है उसके बजट को पास करने वाले जो है वो है ग्राम सभा। आइए 12 नंबर क्वेश्चन, 30 प्रश्न है, आराम से करते हैं, गड़बड़ा के काम गड़बड़ा जाएगा। संघीय व्यवस्था में केंद्र और राज्य के बीच उत्पन्न विवादों को कौन निपटाता है? अभी हम बताएं कि समवर्ती सूची में अगर केंद्र और राज्य के बीच मारामारी हो जाए तो कौन निपटाएगा? तो न्यायालय यानी कोर्ट। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, वहां पे जो बताए थे देखो यहाँ पे उसी का क्वेश्चन पूछा गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संघीय व्यवस्था में शिक्षा किस सूची में आती है या किस सूची के अंतर्गत आती है? राज्य सूची, केंद्र सूची, अविशेषाधिकार सूची या समवर्ती सूची? तो याद रखना ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो नया एजुकेशन रूल लागू हुआ है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू किया गया है और उसको लागू अपने राज्य में प्रत्येक राज्य करेगा, इसलिए यह दोनों से संबंधित है। ठीक, राज्य से भी और केंद्र से भी। और जो राज्य और केंद्र दोनों वाला है उसको क्या बोलेंगे? समवर्ती सूची। ओके, आइए 14 नंबर क्वेश्चन, किस संवैधानिक संशोधन से स्थानीय शासन को सांविधिक, ठीक, सांविधिक दर्जा प्राप्त है? संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया दिया गया है या मिला? 52वां, 73 और 74, 98 या 61 और 64? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राइट आंसर होगा 73वां और 74वां। अगर ऑप्शन में केवल 73 हो तो भी आपको कर देना है, क्योंकि पंचायत से संबंधित जो आर्टिकल जो संशोधन है वो 73वां है। ठीक है, और आर्टिकल पूछे या अनुच्छेद तो 243, भाग पूछे तो भाग 9। ठीक, समिति पूछे तो जो 3 संरचना वाला था वो बलवंत राय मेहता समिति। याद रखना, एक भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। निम्नलिखित में से किस राज्य का नाम बदल दिया गया है? बिहार, कर्नाटक, उड़ीसा या सिक्किम? तो देखो बिहार तो वही है, कर्नाटक का भी नाम वही है, उड़ीसा का नाम ओडिशा, ओडिशा लिखा जा रहा है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। देखो फंसाने वाला क्वेश्चन था, फंसाने वाला क्वेश्चन था, थोड़ा सा काम गड़बड़ाओगे और ध्यान नहीं दोगे तो फिर फंस जाओगे। आइए 16 नंबर क्वेश्चन, जिस तरह से हम बता रहे हैं जो लड़का नहीं भी पढ़ा है, किताब नहीं भी पढ़ रहा है, वो भी क्वेश्चन को कर लेगा। अब सुनेगा ही नहीं तो भाई उसका हाल वो जाने। आइए लोकतंत्र में निम्नलिखित में से एक कौन राज्य नीतिक शक्ति का स्रोत है? संविधान, विधायिक का, कार्यपालिका या जनता? तो लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है? तो जनता है। काम खत्म, बात हजम। 17 नंबर क्वेश्चन, भारत को खाली स्थान का संघ कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अभी हम बताए हैं भारत को राज्यों का संघ कहा जाता है, ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? पंच, प्रमुख, न्याय सेवक या सरपंच? तो ग्राम कचहरी, सरपंच, गांव के मुखिया को क्या कहते हैं यार? गांव के मुखिया को सरपंच कहते हैं, हो गया, उसी को लामचा कर लिखा है। 19 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में राज्य और केंद्र सरकार को कितने सूची में बांटा गया है? देखो वही क्वेश्चन है, 3 सूची बताए थे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। देख लिए, एक एक क्वेश्चन जो बता रहे हैं कितना महत्वपूर्ण है और किस तरह से पूछा जा रहा है। अब क्वेश्चन पूछ दे, संघ सूची में कानून बनाने का अधिकार किसके पास होता है? तो केंद्र के पास, राज्य सूची में राज्य के पास और समवर्ती सूची में दोनों के पास। ठीक, याद रखना। आइए 20 नंबर क्वेश्चन, पंचायती राज अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सम्मिलित है? अब गलती नहीं होना चाहिए, 2-2 3-3 बार बता चुके हैं। अनुच्छेद पूछा है, अनुच्छेद अभी बताए थे 243। भाग पूछे तो भाग 9।
आइए 20 नंबर हो गया। 21 नंबर, भारतीय संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अभी बताए हैं 73वां जो संविधान संशोधन था, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हरदम पूछे जाते हैं। तो पंचायती राज व्यवस्था से आर्टिकल यानी अनुच्छेद 243, फिर से बता दे रहे हैं, भाग 9। संरचना कैसी है? त्रिस्तरीय है। आइए 22 नंबर क्वेश्चन, पंचायत सचिव किस संस्थान का सचिव होता है? तो ग्राम पंचायत सचिव होता है यार, और क्या होगा? ग्राम पंचायत सचिव। आइए 23 नंबर, बिहार में पंचायती राज संस्था है, बताओ बताओ जल्दी जल्दी बताओ, अब गलती नहीं होना चाहिए। 1 स्तरीय, 2 स्तरीय, 3 स्तरीय, 4 स्तरीय। तो सही जवाब त्रिस्तरीय। किसके कहने पे? तो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ये किया गया था। 2 स्तरीय संरचना अशोक मेहता ने दिया था। अशोक मेहता के सिफारिश पे 2 स्तरीय था, लेकिन फिर बाद में 3 स्तरीय कर दिया गया था। आइए निम्नलिखित में से स्थानीय स्वशासन की ग्रामीण संस्था कौन है? पटना नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत या जिला परिषद? एकदम क्वेश्चन आराम से कर लोगे, घबराना मत। ग्रामीण संस्था स्थानीय स्वशासन का जिला परिषद, ठीक है, जिला स्तर पे होता है, पता ही है। आइए 2006 के बिहार पंचायत राज अधिनियम के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए आबादी की शर्तें क्या थी? तो ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी हम इसका बता दे रहे हैं। इसका सही जवाब होगा 10,000। ये 2006 के अनुसार था। 26 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर निगम में कितने वार्ड हैं? मतलब पटना में जो वार्ड नगर निगम है उसके अंदर कितने वार्ड हैं? जैसे आप जहाँ होंगे तो आपका वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 2, 3, 4 ऐसे होता होगा। तो पटना के नगर निगम में अभी 75 वार्ड है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 नंबर क्वेश्चन, पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ चुका है। ऑप्शन है प्रधान, महापौर, निगम पति या इनमें से कोई नहीं। तो उनको बोला जाता है महापौर, ऑप्शन नंबर बी। आइए 28 नंबर क्वेश्चन, भारत में देशी राज्यों की संख्या कितनी है? मतलब देशी जो राज्य हैं कितने हैं? वो राज्य राजधानी वाला नहीं, ध्यान रखना, दूसरा चीज है। तो 565। ग्राम पंचायत का कार्यकाल लगभग कितने वर्ष का होता है? तो यार एक बात बताओ, चुनाव कितने साल पे होता है? 5 साल पे हो गया, ये क्वेश्चन भी पूछ चुका है। देखो लो कितना आसान आसान भी क्वेश्चन पूछता है। और ध्यान से वीडियो को देखो, 24 घंटा के अंदर एक ट्रिक बता रहे हैं, जो भी पढ़े हो उसको दोहरा लो। और जो वीडियो का क्वालिटी होता है हम इतना मतलब ऐसे रखते हैं कि तुमको 100 MB से भी कम लगेगा डाउनलोड करने में। आइए आज का आखिरी क्वेश्चन, और इसके बाद हम आपको कट ऑफ बताएंगे। जिस लड़के का, या बता देते हैं, जिस लड़के का 22 से ज़्यादा आ रहा है 30 में से, उसका स्थिति सही है। जिसका 15 से लेकर 22 के बीच में है वो गुड वाली स्थिति में है, ठीक। लेकिन और थोड़ा मेहनत करो, वेरी गुड वाले में आ जाओ। जिसका 15 से कम आ रहा है उसका स्थिति बैड वाले में है, मतलब बुरा है। मेहनत करने का जरूरत है, तुम्हारी जिंदगी की नैया डोले, ठीक। आइए, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1953 में की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट कर लो। तो फ्रेंड्स आज हम लोगों ने 33 जो ऑब्जेक्टिव किया उसका आपको रिवीजन करना है, ठीक है। रिवीजन यानी दोहराना है अधिक से अधिक, और प्रयास करना है अधिक से अधिक। आपको जो क्लासेस दी जा रही हैं उन्हें बार बार देख के, ठीक है, बार बार देख के एकदम सिस्टम से बैलेंस तरीके में। बैलेंस तरीका का मतलब क्या कि एक सब्जेक्ट इधर से एक किए, एक इधर से किए, इधर से ये किए, इधर से ये किए, ऐसे नहीं। एकदम एक दिन में आपको 2 विषय लेके चलना है, एक दिन में 2 विषय, ठीक। एक आप मैथ लेकर चल रहे होंगे, हमको पता है, और एक तरफ आप साइंस ले लीजिए या सामाजिक विज्ञान ले लीजिए, जो भी जैसे चल रहा है अभी यूट्यूब पे हमारा क्लास वैसे करते रहिए, आराम से, घबराना नहीं है। बहुत जल्द मॉडल सेट लाने वाले हैं। और फिर से एक बार बोल रहे हैं कि जो लड़के पहली बार चैनल पे आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, और टेलीग्राम साथ ही फेसबुक वाले ग्रुप को भी ज्वाइन करना भूलना
नहीं है, क्योंकि हमारे इस चैनल पर क्लास 9 से लेकर क्लास 12 की पढ़ाई बिल्कुल मुफ्त में होती है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल, कौन सा सब्जेक्ट होगा, कौन सा चैप्टर होगा, इसका नोटिस आपको टेलीग्राम ग्रुप में भेज दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।